नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। और बाजार अगर आप देखेंगे तो आज हाई लेवल से फिसलता हुआ दिखा। आज नए हफ्ते की शुरुआत दमदार हुई थी, लेकिन दमदार शुरुआत के बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया है। तो ऊपरी स्तरों से बाजार में जो गिरावट हुई है, इसके क्या मायने हैं, आपको बाजार में किस तरह से अब पोजिशनिंग करनी चाहिए, क्या ये गिरावट कोई बड़ी फॉल का इंडिकेशन तो नहीं है, और जो नए साल की शुरुआत होने वाली है इसी हफ्ते में, उसकी शुरुआत आपको, उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, इस पर हम खास तौर पे इस शो में फोकस करने वाले हैं। आपके सवालों के जवाब देंगे, प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी होगा, और उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स ऐसे जहां पर आपको 2026 में बड़े रिटर्न मिल सकते हैं, चुन चुन के सेगमेंट में खास तौर पे आपके लिए लेकर आएंगे। तो पहले बाजार की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हफ्ते की शुरुआत आज दमदार हुई थी, अच्छे संकेत थे ग्लोबल मार्केट से, लेकिन हाई लेवल से जो हमने लेवल बनते हुए देखे ऊपरी स्तरों पर, वहां से प्रेशर भी मार्केट्स में बनता हुआ दिखा। ये चार्ट देखिए, आपको साफ तौर पे नजर आएगा। दिन के दौरान जो हाई था ना, वो आपको बता देता हूँ। निफ्टी ने आज का जो हाई छुआ वो है 26,106 का, यानी कि 26,100 का लेवल भी हमने पार कर लिया। 26,050 का लेवल हमने तोड़ के शुक्रवार को क्लोजिंग की थी, और आज हमने 26,100 का लेवल ऊपर में पार किया। लेकिन हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ऐसी हुई कि आज हमने 26,000 का लेवल भी तोड़ दिया, और नीचे में जैसे तैसे 25,950 का जो लेवल है उसको होल्ड किया। तो उसके इर्द गिर्द ही हम कारोबार करें, यानी कि डे लो से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है फिलहाल, अगर आप निफ्टी की बात करें। इसी तरह से निफ्टी बैंक का भी आप चार्ट देख लीजिए, वहाँ किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। आज हमने 59,140 का हाई लगाया निफ्टी बैंक पर, और वहाँ से देखिए चार्ट, दोनों के हूबहू वैसे ही चार्ट हैं। हालांकि पुल बैक की जो कोशिश है या फिर जो रिकवरी है, वो निफ्टी बैंक में लो लेवल से ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी बैंक का लो था 58,810 का, और अभी हम 58,900 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो इस गिरावट के मायने क्या हैं, आज बाजार में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नए साल की तैयारी आपको कैसे करनी है, पार्टी के मूड में अगर आप हैं तो आपकी पार्टी कैसे हो सकती है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल अंबाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। तो मैम, ये न्यू ईयर की पार्टी को कौन ये नज़र लगा रहा है? मतलब शुरू तो हुई थी, पार्टी के साथ ही शुरुआत हुई थी, 26,100 के ऊपर भी हम गए। हाई लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसके क्या इंडिकेशंस हैं मैम? इसके इंडिकेशन आप सिर्फ इतना ही समझिए कि मैंने पिछले हफ्ते एक बात बोली थी कि जो हमारा करेंसी में जो थोड़ा सा कूल ऑफ है, वो एक पुल बैक है। वो एक पुल बैक के हिसाब से वापस से देख रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा डाउट नहीं है इस बात में कि हम लोग वापस से 91, एक दो सेशन और बचे हुए हैं हम लोग। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि 92 के ऊपर हम क्लोज ना करें, वो मेरी बड़ी दिली इच्छा है। बट मार्केट इंडिकेट ऐसे ही कर रही है कि जो हमारा करेंसी के जो डेप्रिसिएशन है, वो शायद वापस से कंटिन्यू हो रहा है। सो दैट्स द थिंग, और वही मार्केट को सताएगा भी, और सबको पता चल रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है हमारी मार्केट में, आने वाला जो कुछ क्वार्टर्स होंगे वो थोड़े से हर्डल वाले होने वाले हैं। और इसको बोलते हैं ना, चारों तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन सबको समझ में आ रही है, और जो ग्रोथ होनी चाहिए स्टॉक्स में, उतनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेंसी नहीं हो पा रही है। वही बस एक रीजन है। दूसरा, इसको जो फ्यूलिंग कर देती है, दो तीन चीजें और एड ऑन हो जाती है। जो हम सबको पता है, 2.5-3 साल से जो बिकवाली एफआईआईस की लगातार हो रही है, और अगर और भी रेट कट होते हैं तो वो और भी कंटिन्यू होगी। और करेंसी में अगर सपोर्ट नहीं आया तो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई थोड़े दिन के लिए डिसकंटिन्यूएशन होने वाला है। एफआईआईस का आउटफ्लो मार्केट में इसी तरह से मुझे लगता है अगले कुछ और क्वार्टर्स तक बना रहेगा। सो वन थिंग दिस, और दूसरा जो एक सेंटिमेंट को तैयार कर रहा है, नए साल की शुरुआत है, तो फिर अभी बात होनी और जोर शोर से बात शुरू हो जाएगी इस बारे में कि ट्रेड पैक्ट कैसे बनते हैं हमारे यूएस के साथ में। वहां से बहुत बड़ी रियायत की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रही हूँ, और मार्केट भी उसको समझ रहा है कि वहां से कुछ बड़ा खास होने वाला नहीं लग रहा है। तो उसी सब चीजों को मिलाकर के थोड़े से सेंटिमेंट दबे हुए हैं। बट क्या कोई बड़ी गिरावट हो सकती है? बड़ी गिरावट का मतलब कोई 15%, 20% का करेक्शन फ्रॉम दी 26,000 के प्राइस से हो सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी हेल्दी पुल बैक। पिछले साल भर में लगभग 10% के गेन पर हैं। वाईटीडी बेस पर भी हम लोग क्लोज टू 10% के गेन पर है एट इंडेक्स लेवल। सो अगर यहाँ से 5-6% का एक नॉर्मल सा कूल ऑफ आता है, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। हाउएवर, इस मार्केट में भी जहां पर हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के क्लोज ही हैं, बहुत दूर नहीं है, जस्ट लाइक 300 पॉइंट्स अवे हैं ऑल टाइम हाई से। तो ऐसी मार्केट में भी देयर आर मेनी स्टॉक्स जो अभी भी अपने 52 वीक के लो पर, 50 वीक्स के लो पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर अभी भी बन सकती है। दैट मीन्स सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं है, जैसे कि अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो, बट प्रेशर कंटिन्यू रहेगा फॉर कपल ऑफ डेज। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो लोग अपने
52 वीक लो के आसपास ट्रेड करें या फिर जिनमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुकी है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप, राइट? मुझे स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा बेटर लगते हैं। मैं ज्यादा प्रेफर मिड एज कैप्स कम्पेयर टू करती लार्ज हूँ कैप्स? एज कम्पेयर टू लार्ज कैप इन दिस मार्केट, क्योंकि यहाँ चलिए। पर लार्ज कैप्स में यस, तो उसमें भी हम्म, आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए एंड पॉसिबिलिटीज है। मिड ठीक कैप्स है में फिर। अगर आप अच्छी क्वालिटी वाले मिड कैप्स अगर आप उठाएं तो वहां पे आपको हम्म ज्यादा एक आरओआई जल्दी थोड़ा सा मिल सकती है कंपैरेटिवली इंडेक्स। तो फिर तो मान के चलिए कि ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फिर मैं धीरे धीरे करके आपको सेक्टर वाइज सही या फिर जहां मौका मिलेगा या तो आप हाईलाइट कीजिएगा या फिर मैं पूछता चलता हूं और उसके साथ साथ दर्शकों के सवाल भी लेते चलेंगे। इस बीच आपको बता दूं कि जी ब्रॉडर मार्केट्स की अगर जो हालत है ना वो यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो हालत है वो बड़े शेयरों से यानी कि लार्ज कैप से मुकाबले आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा खराब नज़र आएगी। जहां निफ्टी सेंसेक्स यस आपको करीब 1/4% की गिरावट दिखा रहे हैं, वहीं आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए आधे परसेंट से ज़्यादा की कमजोरी, आधा परसेंट से ज़्यादा मिड कैप नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स को आप देखिए 0.25% के आसपास की गिरावट फिलहाल यहाँ देखने को मिल रही है। तो निफ्टी का एक एडवांस डिक्लाइन आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि कैसा मार्केट में एक्शन चल रहा है और आपके सवालों के जवाब भी साथ साथ देते हुए चलेंगे। तो निफ्टी के 50 शेयरों की जहाँ तक बात है तो आज हम देख रहे हैं कि 33 शेयर आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखेंगे। जैसा स्क्रीन आपको बता भी रही है कि ज़्यादा रुझान गिरावट की तरफ है। तो गिरा कौन रहा है? जो टॉप लूजर्स हैं उसमें आप देखिए आपको पावर ग्रिड नजर आएगा, अदानी पोर्ट्स, ट्रेंट, एचसीएल टेक और हिंडाल्को, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको नीचे की तरफ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। और गेनर्स की जहाँ तक बात है कुछ एक स्टॉक्स अगर आप अच्छा ये आपके सामने आ भी चुके हैं। निफ्टी के लूजर्स आप देख लीजिए, आपके सामने है श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और टेक महिंद्रा। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज आपको ज़्यादा गिरावट की और नीचे नज़र आएंगे। गेनर्स की जहाँ तक बात है तो एक बार गेनिंग स्टॉक्स जो हैं, जो 17 शेयर आज ऊपर हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको टाटा स्टील नज़र आएगा। टाटा स्टील 2% ऊपर है आज के सेशन में। मेटल में रैली चली रही है, उसकी हम बातचीत आगे करेंगे ही। टाटा कंज्यूमर ये 1.25% ऊपर है। ग्रासिम में 1% का मूव है। नेस्ले में भी 0.25% की तेज़ी है और जेएसडब्ल्यू स्टील एक और मेटल का नाम है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त एक्शन पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। अब आइए ज़रा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाजार के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। तो मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप गेनर्स की तलाश करेंगे ना तो आपको खोद खोद के निकालने पड़ेंगे, इस तरह से ऐसा लग रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2% ऊपर है। सेल में 1.5% का मूव है। हुडको एक और पीएसयू नाम है। मैरिको 1% ऊपर है और स्विगी में भी 1% के आसपास का मूव है। गिरावट कहाँ पे है मिड कैप? अगर आप लूजर्स की बात करेंगे, जो 0.5% इंडेक्स नीचे है ना, उसमें जो लूजिंग स्टॉक है ना वो है आरवीएनएल। आज कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4-5 दिन की एक तरफा मूव के बाद कुछ मुनाफा वसूली साफ तौर पे नजर आ रही है। एमएनएम फाइनेंशियल में भी 3.25% का कट है। डिक्सन टेक 3% नीचे है, 2.5% नीचे प्रीमियर एनर्जीज और फोर्टिस हेल्थ केयर में भी करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्टिस हेल्थ केयर को देखना, क्योंकि कल गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी की लिस्टिंग होने वाली है। तो उस संदर्भ में भी देखा जाए तो अगर हेल्थ केयर शेयरों में प्रेशर है तो उसका इंपैक्ट लिस्टिंग पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि निफ्टी सेंसेक्स छोड़ दीजिए, मिड कैप से भी ज़्यादा टूटा हुआ है, वहां पे अगर आप देखेंगे ना तो गेनर स्टॉक्स में एचआईएल एक स्टॉक है, देखिए डबल डिजिट गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। 0.13% का मूव है। K&R रेल इंजीनियरिंग पिछले हफ्ते भी काफी अच्छा चला था, आज भी देखिए 11.5% का आप मूव है। मिश्र धातु जिसे आप मिधानी के नाम से भी जानते हैं, एक पीएसयू नाम है, यहाँ पे 10% का आप मूव है। ये एक हिडन जेम कह सकते हैं आप। जितने भी मेटल स्टॉक्स में रैली हुई ना उसमें ये स्टॉक पीछे या फिर छिपा रह गया कहीं पे। आज देखिए ये स्टॉक रफ्तार पकड़ता हुआ दिखा है। प्रिसिशन वायर्स में करीब 0.8% का आप मूव है और उतनी ही तेजी आप देखिए जायसवाल निको इस स्टॉक में भी देखने को मिले, जिसमें पिछले हफ्ते भी हमने काफी अच्छा मूव देखा और इनफैक्ट पिछले लोअर लेवल से आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100% मूव इसमें आ चुका है। 2 गुना हो चुका है, 40 वाला 80 हो चुका है। आई थिंक ये स्टॉक जबरदस्त गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप लूजर्स कौन से हैं, कहाँ पे गिरावट ज्यादा है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें सबसे पहले नाम जो नजर आएगा वो है टाइमस ग्रुप का। ऑब्वियस ये नाम है क्योंकि ब्लॉक डील आज ओएफएस खुला है अच्छे खासे डिस्काउंट पर, जिसका इंपैक्ट आप देखिए 8.5% की कमजोरी, हालांकि 22% के डिस्काउंट पर है ओएफएस जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी उसके हिसाब से। केना कंस्ट्रक्शन 6.5% के आसपास की कमजोरी है, 5.5% नीचे सिगाची इंडस्ट्रीज है, इसकी खबर भी है, इसे आगे हम बातचीत करेंगे। साधना नाइट्रो 5% नीचे और राजेश एक्सपोर्ट्स में भी 5% की गिरावट आज के सेशन में आपको नजर आएगी। तो बाजार में ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो प्रेशर के तौर पे ही देखने को मिला है। पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, वॉल्यूम्स काफ़ी कम है और आप देखिए इस बीच मार्केट में हर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो आपके सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल हमारे पास पहुंचा है मैम वो
पीयूष प्राशर जी का है। पीयूष प्राशर जी कह रहे हैं कि मुझे हिंदुस्तान कॉपर 529 रुपये पे 40 पैसे पर लिया हुआ है और मेटल ईटीएफ 11 रुपये 3 पैसे पर। नीड 2 वीक व्यू। तो मैम आप हिंदुस्तान कॉपर पे अपना व्यू रोक लीजिए, मैं आगे आपसे पता करता हूँ, हम बदिंग स्टॉक्स में डिस्कस कर जी। लेंगे। लेकिन ये अगर आप मेटल ईटीएफ इसको अगर देखें तो 11 रुपये 3 पैसे पर अगर किसी ने लिया है, आपके सामने इसका चार्ट है, तो 2 हफ्ते का व्यू आप क्या देंगी? मेटल ईटीएफ जो आईसीआईसीआई वाला है, राइट? तो जी, अभी इसमें 11 रुपए 20 पैसे पर लिया इन्होंने बोला है। 11 रुपये 3 पैसे पर 11.03। 3 पैसे पर, ऑल राइट, ऑल राइट। तो दो दो हफ्ते के व्यू के हिसाब से अभी आप इसको होल्ड करो। इनफैक्ट अगर किसी को नए फंड इसमें डालना है तो डाल सकते हैं। दो ईटीएफ अलग काम करते हैं आपके सेक्टर से, लेकिन जहां पर अब एडवांटेज आपको ईटीएफ में इसलिए मिल सकता है कि जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स मेटल सेगमेंट से, कहीं कुछ स्टॉक्स बहुत ओवरबॉट हो गए हैं। स्मार्ट प्ले है वैसे जो आप अभी करने वाले हैं, इट्स वेरी गुड। जो स्टॉक्स कहीं पर बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गए हैं, कुछ स्टॉक्स में कंफ्यूजन वाली स्टेट आ गई है, तो वैसे में ईटीएफ को कुछ हफ्ते का जो नजरिया आपने ईटीएफ के लिए लगाया बिल्कुल ठीक है। यू आर गोइंग राइट वे। आप इसको फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली जो इसमें 2 हफ्ते के हिसाब से जो टारगेट आप एक्सपेक्ट करें, क्लोज टू 11.60 एंड क्लोज 12 रुपए तक भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, 20% की है, बट ट्रेल कर लीजिएगा। जैसे ही आपका भाव आपको 11 रुपए 20 पैसे पर निकल जाए, आपकी 11.03 है आपके पास, तो 11.20 पर जैसे ही आ जाए फिर ट्रेल करके रख लीजिए और फिर उसको होल्ड कर लीजिए जितने भी दिन ये चलता है। सो यू कैन होल्ड इट नाउ। अच्छा, होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अब भाव जो चल गया था ना मैम, जो चार्ट चल गया था वो सिल्वर ईटीएफ का था। राय जरा एक बार सिल्वर ईटीएफ पे भी दीजिए। सिल्वर नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टच कर रही है, आगे भी करेगी। आगे भी इट इज करेगी। लाइकली टू अच्छा, कंटिन्यू। यस। ठीक है। 1 से 1.5 साल मेटल्स के हैं संदीप जी। आई मीन जो रैली अभी हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत कूल ऑफ 10-15% का कूल ऑफ स्टॉक वाइज एक्सपेक्टेड है, होना चाहिए ताकि एंट्री मिल सके लोगों को, हाँ, जो लोग मिस कर चुके हैं। बट आफ्टर दैट दिस रैली इज गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि थोड़ी बहुत वॉल्यूम की वजह से हो रहा है, नहीं। डिमांड एंड सप्लाई का जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चरिंग फिलहाल डिसबैलेंस्ड है, और हर कोई फिलहाल के समय में यही चाह रहा है कि मेटल्स पर, डिफरेंट मेटल्स पर फॉर दैट मैटर, हर एक कंट्री की, हर एक ओरिजिन की उसकी खुद की पकड़ हो सके। बिकॉज अल्टीमेटली दिस मेटल्स हेल्प्स अस टू, कोई भी सेक्टर को लीजिए ना आप चाहे आप ऑटो लीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन लीजिए, सोलराइजेशन लीजिए, सभी में मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इन सब की रिक्वायरमेंट है। और इंडस्ट्रियल जो यूज है। इस चीज को फिलहाल इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, और जो इसको फिलहाल डोमिनेट कर पाएगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, उसकी ही प्राइसिंग पावर मार्केट में ज्यादा रहेगी। बिकॉज आने वाला जो मार्केट इंडस्ट्री है वो बहुत कॉम्पिटिटिव, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहेगा प्रोडक्ट्स में। एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट रीजन क्यों होगा ये, क्योंकि जितने ज्यादा टैरिफ्स लगेंगे, हर किसी को सस्ते प्रोडक्ट बनाने की नीड है, क्योंकि टैरिफ लग चुके हैं और आगे भी लगेंगे। अभी हर कोई कंट्री इस टैरिफ के नेचर को अपनाएगा। तो सस्ता प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है, और जिसके पास जितनी ज्यादा ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी, या फिर प्रॉक्सी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी, वो ज्यादा लीड कर पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे। दैट्स द व्यू जिसके चलते अगले 1-1.5 साल मेटल्स के नाम है। तो मेटल्स के ईटीएफ खरीदो, आप जो खरीदना आपको खरीदो, बट ट्राई टू बी इन द मेटल्स। ठीक है, तो सिल्वर का तो सीधा सरोकार हिंदुस्तान जिंक से है, उस पर आप क्या राय देंगी? हिंदुस्तान जिंक को डिप में खरीदने की सलाह है अभी फिलहाल। आई थिंक इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आज भी हो गया है। अब जितना जितना ये ऊपर जा रहा है उतना उतना मुझे लग रहा है कि अब और कहाँ खरीदे। बट हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये सब कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको सरोकार रखती है डायरेक्टली इसी के। और जब आप एक्सक्यूज मी, जब आप इन कमोडिटीज को इक्विटी मार्केट में ढूंढते हैं उनके प्लेयर्स, तो आपके हाथ में गिने चुने नाम ही है। इसीलिए ये स्टॉक्स इतना रन अप कर रहे हैं। एंड अगर बहुत सारी कंपनीज होती तो चलता, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है नहीं। सो इट्स लाइक कि बड़ा चंक ऑफ केक है, एक बड़ा चंक ऑफ पाई है जो इन कंपनीज के नाम ही होता जा रहा है, एंड लाइकली टू बी अहेड ऑल्सो। सो ड्यू टू दैट ये स्टॉक्स आगे भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहने वाले हैं। नाउ बीइंग एन स्मार्ट इन्वेस्टर, मैंने ट्रेडर नहीं बोला, इन्वेस्टर बोला है। बीइंग एन स्मार्ट इन्वेस्टर, ट्राई टू वेट फॉर अ पुल बैक विच इज लाइकली टू हैपन। आज भी स्टॉक आज अच्छा खासा जंप इसमें दिखा, 477-75 से सीधा ये खुला है। लेट मी
माय गुडनेस, 545 के गैप अप पर खुला है, उसके बाद इसमें कूल ऑफ दिख रहा है 485 तक। सो अभी आप वेट करो, अप्रोक्सीमेट आपको 445, 50, 70 इस रेंज में आना शुरू हो जाए, तब आप वहां से फ्रेश बाइंग के बारे में वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी 2-4 दिन का वेट करिए, इट इज लाइकली टू कम इन दिस रेंज नाउ। इसके बाद भी स्ट्रेटेजी यही रखिएगा पूरे मेटल स्टॉक्स में, जो भी आप अपनी पसंद का बाय कर रहे हैं, कि आपको जिस दिन आपने एंट्री बनाई है, पहले तो एंट्री सही लेने की कोशिश करिए, और जिस दिन आपने एंट्री बनाई है फ्रॉम देयर आपको कम से कम 10 से 15% के डिप भी देखने के लिए मिल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ दिस मिल सकते हैं वेरी हाई। तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत एवरेज करने की प्रिपरेशन पहले से मेंटली एंड फाइनेंशियली रखनी पड़ेगी। आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये नजरिया 1 से 1.5 साल का है। एक जो रैली हुई है इसमें कूल ऑफ की एक्सपेक्टेशन रखिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस तरह से आप चाहें तो अपना मेटल पर व्यू बना के रख सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम दोबारा बातचीत करेंगे। बदिंग स्टॉक्स में हम इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, कुछ इसमें रीज़न भी है, वो भी आपको बताएंगे, और उससे आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा कि और ऊपर जाने की गुंजाइश इसमें कितनी है। इस बीच सक्तनी जी, ये हमारी एक व्यूअर हैं, इन्होंने अपना सवाल भेजा, कह रही कि अंबाला मैम, आई हैव टेकन ओला एट 36 रुपये पे खरीद लिया ओला का शेयर। प्लीज शेयर योर व्यू एंड टारगेट, हाउ मच टाइम टू होल्ड, आपका रिकमेंडेशन भी था। आपने कभी बोला था इसको खरीदने के लिए? यस यस यस, मैंने बोला, इसीलिए मैंने बोला ना बहुत बढ़िया। एंड एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक ना, ओके, ओला इलेक्ट्रिक अभी 34 के आसपास में है, और आपने जब इसको 36 पर खरीदा है तो अधूरा स्टेटमेंट है ये। आपको पहले से पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जिस दिन मैंने इसको खरीदने बोला था 36 रुपए 20 पैसे के आसपास ये था, एंड दैट टाइम आई सेड कि ये 27 पर भी आ सकता है, इनफैक्ट आएगा बोला था, और वहां पर आपको एडिशन करना है। एंड फ्रॉम देयर 41, 55 एंड 60 आर द टारगेट्स। तो वही व्यू है। अभी आप वेट करो कि 27 पर आए तो एडिशन करना है, लगभग 20-25% एज पर योर कंफर्ट, नॉट बियॉन्ड दैट, बट और आप इसको रख सकते हैं। ये एक बहुत ही टर्न अराउंड टाइप ऑफ पिक है ये, जहां से आपको एक लो रिस्क पर एक अच्छे रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 36 पर बाय करने वाले 27 की तैयारी रखो। ये स्टेटमेंट मैंने तब भी दिया था और अभी भी दे रही हूँ। सो यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर 27 आता है तो आपको थोड़ा बहुत एडिशन करना है, एंड होल्ड करिए। ठीक है, ओके, तो होल्ड कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की घबराने की बात नहीं है। आपको जब 36-20 पे बोला गया था तब ये भी बोला गया था कि ये स्टॉक 27 रुपये तक भी जा सकता है। तो आई एम श्योर आपने अगर 36-20 पे सुन के लिया है तो आपने 27 रुपये भी सुना होगा। तो उसी व्यू के साथ उसी अलाइनमेंट में चलते हुए चलिए जो आपको राय दी गई थी उस समय। एस्ट्रोलॉजक वैदिक के नाम से हमारे एक दर्शक हैं मैम, वो कह रहे हैं कि क्या वेदांता को करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं, और दूसरा अदानी ग्रीन का शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिए। वेदांता को तो वीडीएल की बात तो अभी हो ही गई है मेरे ख्याल से, आउटलुक ही हुआ है वैसे डिस्कशन, बट इट इज एट क्लोज टू 600। जस्ट लेट मी चेक कि आपको कहाँ बाय करना चाहिए। ये इस रेट पर तो नहीं, नॉट एट दिस प्राइस, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म वर्ड यूज कर लिया है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल विद योर बाइंग। अगर आप कोई इन्वेस्टर नहीं हो, 1.5 साल 1 साल नहीं रख सकते, तो ऐसे स्टॉक्स को आप ऐसे समझो कि ऑप्शंस है, स्टॉक्स के रूप में ऑप्शंस है ये, जो हालांकि एक्सपायर नहीं होते, but still you got to be that volatility it has, right? So 597 के पास में ये अभी है, and be ready कि ये 560 के आसपास आ सकता है। वहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नहीं आए तो छोड़ दीजिए, कभी ना कभी तो आएगा, तब देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ इट इज एक्सपेंसिव फॉर स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अभी ये महंगा है, आप फंस सकते हैं क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। सो वेट फॉर द बेटर बाइंग। एंड अगर ये 560 पर आता है, दैट टाइम ऑल्सो योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 535, 535 के स्टॉप लॉस पर आप आराम से फिर एक दूसरा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जो है फर्स्ट, वो 590 से लेकर के आप 610 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का नजरिया बिल्कुल अलग है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। और दूसरा अदानी ग्रीन, इसका शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए इनको। अडानी ग्रीन आज थोड़ा वीक ही था, यस 1000 शॉर्ट टर्म का टारगेट, मतलब कितना शॉर्ट? लेस देन 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म ओनली। तो आप 3 महीना आई एम श्योर कि आप 3 महीना मानिए। तो 3 महीने मानने के हिसाब से अभी आपको इस पे बाइंग नहीं लेना चाहिए फिलहाल। बाइंग शुड बी एट मिनिमम
इसका 930 के आसपास इसकी बाइंग आनी चाहिए, पहली बाइंग। तो और उसके बाद में जो स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए दैट शुड बी एट 880 एंड मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन शुड स्टार्ट विद 990 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 1030 का टारगेट। ये इस तरह से आप इसको 3 महीने के लिए लेके चल सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करो, इट्स नॉट द राइट टाइम टू एंटर फॉर नेक्स्ट। अगर आपका व्यू सिर्फ 3 महीने का है तो आपकी बाइंग बहुत ही प्रिसाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। जी। इस बीच बिमल सिंह रावल जी कह रहे हैं कि केन्स टेक्नोलॉजीज और डिक्सन में फ्रेश एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बाइंग स्टार्ट करें या फिर अभी इन स्टॉक्स को अवॉइड करें? इफ़ नॉट, मतलब अगर अवॉइड करना है तो कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो बता दीजिए। डेटा पैटर्न्स देख सकते हैं। बाइंग के लिए केयर्स टेक्नोलॉजीज, दूसरा स्टॉक क्या बताया इन्होंने? डिक्सन टेक्नोलॉजीज, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, एक ही डिक्सन। सेगमेंट के हैं। हाँ, लेकिन डिक्सन के लिए मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैं कहीं पर बात कर चुकी हूँ कि इसको कहाँ पर खरीदना चाहिए। केयर्स टेक्नोलॉजीज पे हम पहले बात करेंगे, जो कि अभी 3000 ऑलमोस्ट 4000 के आसपास है, जस्ट इट 3977, क्लोज टू 4000 ही है भूमि। नाउ यहाँ से हमको अगर बाइंग लेनी है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। इसमें आपको 3650 भी आ सकता है, वहां पर आप बाइंग लेने के बारे में विचार करें। फिर वहां पे डरिए मत, क्योंकि करंट प्राइस है अनदर लाइक 3% का एक और, नहीं नॉट 3%, 10% है, या क्लोज टू 10% आपका डिक्लाइन आपको और मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। फिर केयर्स में वहां पर एंट्री बन सकती है, बट नॉट एट दिस प्राइस। प्राइस अलर्ट लगा के रखिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। एंड यस, वंस एंट्री गेट्स ट्रिगर, आपका मिनिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन आपको 4500 से स्टार्ट करनी चाहिए एंड इट शुड गो अप टू 5000। दैट्स द व्यू, जो मिनिमम पॉसिबल टारगेट्स है। बाकी और भी जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतना ही इसका नजरिया है। स्टॉप लॉस जो हम इसमें लेकर चलेंगे 3300, 3300 का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे जब बाइंग ट्रिगर हो जाए। डिक्सन टेक अभी 3% डिक्लाइन ऑलरेडी हो गया है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आप और रुक जाइए, 4-5 दिन और रुकेंगे तो आपको ना इसमें एक अच्छा भाव और मिल सकता है, विच इज, मैंने बोला था कि आ जाएगा और आ ही रहा है, गुड। विच इज 10,600 के आसपास आ सकता है संदीप जी ये। तो मेरी नजरिए में ये प्राइस ज्यादा बेटर है, रादर कि हम इसको 12,000 के आसपास अभी बाय करें। सो वन शुड वेट फॉर द बेटर एंट्री, बिकॉज एंट्री मैटर्स अ लॉट। तो वहां पर अच्छी बाइंग का वेट करो। स्टॉप लॉस आप रखें यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा डिस्काउंट एंट्री के बाद भी, विच इज एट 9,000 एंड पॉसिबल टारगेट आपके लिए 12,400 टू 14,000 बन सकते हैं। तो एंट्री पर फोकस करिए, स्टॉक में बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन इसमें और होगा। और वो सब्स्टिट्यूट डिक्सन टेक की जो आप बात कर रही थी? आप डेटा पैटर्न्स देख सकते हैं, डेटा पैटर्न्स एंड डेटा मैट्रिक्स। लेट मी चेक दोनों अभी क्या कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, वैसे क्या क्या करते हैं? यस, डेटा पैटर्न्स अभी 2650 के आसपास में है। यहाँ पर हम लोग एक लिमिटेड एक्सपोजर से, एक्सपोजर यहाँ पर लिमिटेड ही रखना चाहिए। यहाँ पर हम 2600 के आसपास बाइंग ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग डेटा पैटर्न्स में थोड़ा हम देख सकते हैं एक अपसाइड की मूवमेंट, छोटे पुल बैक के बाद में क्लोज टू 2870 से 3000 का एक मूवमेंट हम कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर 2400 का होगा। बट लेट मी टेल यू कि अगले कुछ दिनों तक, कपल ऑफ डेज यानी 3-4 दिन तक, ये आपको 2700 से लेकर के 2500 के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ द बाइंग रेंज। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो 3650 के आसपास आपने बोला केन्स टेक लीजिए, माफ़ कीजिए, और 3300 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उस केस में फिर 4500 और 5000 तक के टारगेट आ जाएंगे, राइट? जी जी। और जहाँ तक डिक्सन टेक की बात है तो आप कह रहे हैं कि 11,935 पे है, 10,600 वहाँ तक ही आ सकता है। अब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, मैं आईब्रोज रेज नहीं करूँगा। अपोलो माइक्रो मुझे याद है 280 वाला 220 आ गया था, तो ये भी 10,600 आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। स्टॉप लॉस उस केस में आपका होगा 9,000 रुपये का, टारगेट 12,400 और फिर 14,000 तक के लेवल। सही नोट किए ना मैंने? हाँ जी। ठीक है, ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमें मिला है, हमारे एक और दर्शक हैं, विमल जी का सवाल तो हमने ले लिया। के अलावा विमल जी ने बहुत बार अपना सवाल पोस्ट कर रखा है। हाँ, क्या मैं कुछ कहना बीच चाह में रहे हैं? इंटरप्ट कर सकती हूँ? प्लीज हाँ प्लीज जी। प्लीज प्लीज।
जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज जो थी, मुझे याद आ रहा है कि आपके अक्टूबर मंथ में शायद मैंने आपके साथ इसका ये आया था किसी वजह से न्यूज़ में, और उस समय इसमें रिकमेंडेशन दी थी मैंने जेनको पर। तो आज 85 था उसका टारगेट, जो कि हिट हो गया है। सो जस्ट टू अपडेट ऑल कि अगर आप इस ट्रेड में हो, सो ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि इसके बाद अब इसमें 90 रुपए से ऊपर की फिलहाल थोड़े दिन के अंदर में 90 रुपए से ज्यादा का इसमें भाव मुझे दिखता नहीं है, तो यहाँ पर पुल बैक होगा। तो जो लोग भी इसमें आए हैं जेनको में, आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा यहाँ पर भुना सकते हैं। वैसे भी साल खत्म हो रहा है, तो जितना हो सके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करिए। शो में कोई ना कोई या फिर मैं तो आती ही रहूंगी, और कुछ नए स्टॉक्स आपको मिलते रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट, मेरे नाम पर भी करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो 6 महीने में आप देखिए स्टॉक 2 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ ये 40 से चलना शुरू हुआ था, 85 रुपये का लेवल आ गया, तो लो लेवल्स पे कहीं आपको ये स्टॉक बताया गया था, तो 85 रुपये का टारगेट हिट हो गया। जिन्होंने भी वीएलए मैम के कहने पे लिया था, वो अब अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 90 के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी जाने की संभावना कम नज़र आती है। तो रेजिस्टेंस है। तो मैम जो लोग वेट कर रहे हैं या जिनको फ्रेश एंटर करना है, उनके लिए क्या राय देंगी? कहाँ तक नीचे मिल सकता है या कौन सा लेवल सही होगा फ्रेश एंट्री के लिए? फ्रेश एंट्री के लिए ये आएगा वापस से 80-82 के आसपास। मतलब 80 के नीचे आएगा एक्चुअली, 78, 80, तब हम इसमें दोबारा एंट्री बना सकते हैं। बट फिलहाल इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग। मतलब अच्छा। 90 के ऊपर मुश्किल लग रहा है 2-4 दिन के व्यू के हिसाब से। तो क्योंकि साल खत्म हो रहा है, इसलिए ये अपडेट है। अदरवाइज अगर हम इसको और 2-3 क्वार्टर के लिए होल्ड करना है, तो जाएगा, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साल खत्म हो रहा है, तो आई वुड से कि थोड़ा सा प्रॉफिट निकालिए जहां जहां से हो सके। जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहाँ वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। गुलाम अली जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि अभी कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ईटीएफ्स की बात हमने करी है, मेटल ईटीएफ हमने टच कर लिया, सिल्वर वाला भी टच कर लिया। कोई और भी ईटीएफ है जहाँ पे आपकी नज़र है, या फिर हम आगे बढ़ें? हाँ, मैं ईटीएफ को बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं कर रही हूँ संदीप जी, बट जैसे एक, क्योंकि ईटीएफ बहुत सारे हैं मार्केट में, तो आप अपने हिसाब से कोई चूज करिए जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म अभी ना किया हो, जहाँ पे, क्योंकि इट्स लाइक कि परफॉर्मेंस आएगी, तो आप अपने हिसाब से कोई मेटल देखिए, सिल्वर की या फिर हाफ हाफ कर लीजिए एक्चुअली। तो बुलियन में भी सिल्वर पर फोकस ज्यादा रहे तो बेटर है, लेकिन आप एक थोड़ा पैसा आप कंबाइंड ईटीएफ्स में रखिए, जहां पर अपने आप वो रोटेशन करते रहेंगे फंड मैनेजर्स। एंड थोड़ा झुकाव जो है ज्यादा, आप सिल्वर ईटीएफ पर अभी भी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो जायसवाल निको, इसके साथ साथ जो ईटीएफ्स हैं उनकी बात हुई। जायसवाल निको पे मुझे याद है अंशुल जी से भी हमारी बातचीत हुई थी, वो कह भी रहे थे कि 81 का लेवल आई थिंक पार होगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पे बड़ी तेज़ी बन सकती है। देखिए स्टॉक में आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट बना भी है, 85 के आसपास के लेवल्स बन रहे हैं। तो थोड़ा वेट करें, डिप आने का वेट कर लीजिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है 80-82 रुपये के आसपास चाहे तो इस स्टॉक का आप वहाँ पे आए तो दोबारा फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। वो कह रहे थे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट कुछ स्टॉक में हो रहा है, कई सालों का लंबा एक कंसोलिडेशन होने के बाद इस स्टॉक में हम ब्रेकआउट देख रहे हैं और ये बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा डिप आने दीजिए इसमें। स्ट्राइकर्स के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि संदूर मैंगनीज आई थिंक ये बात करने हैं। संदूबा यस। 220 रुपये पर है इनके पास, और बेल राइस 169 के प्राइस पर ले रखा है। शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए इनको, और कह रहे हैं कि हाँ शॉर्ट टर्म का ही व्यू चाहिए इनको। ओके, 270 का टारगेट दिया था मैंने, यहाँ पर 205 की बाइंग रिकमेंड की थी। तो शॉर्ट टर्म करे या फिर आपके टारगेट अब जैसे भी है, लेकिन 270 का भाव इज लाइकली टू हैपन इन दिस। सो स्टे इन्वेस्टेड। अभी इसमें ये मूवमेंट जितना आना चाहिए अभी आया नहीं है। ये आप संदूर मैंगनीज की बात कर रही हैं? यस। ओके। तो अभी ये 235 पर चल रहा है थोड़ा बहुत। जब ये 40 पे था तब भी बोला था कि आएगा 225 के आसपास। सो इफ यू कैन ऐड करो, फंड्स नहीं है लेट इट बी, जैसा है वैसे रहने दीजिए। फिर भी स्टॉप लॉस जो है 197 का फॉलो करके 270 का टारगेट आप चेस कर रहे हो, तो आप मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये कोई वही व्यूअर है ना जिन्होंने ये संदूर मैग्नीज के बारे में मेरे मुंह से पहले रिकमेंडेशन सुना है। तो 270 का ही टारगेट था पहले भी, अभी भी है। हाउएवर यू आर इन प्रॉफिट, बट टारगेट नहीं हुआ अभी, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अभी आप होल्ड करो। इट इज येट टू हिट इट्स टारगेट एंड पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, ओके परफेक्ट है, तो अभी होल्ड करना चाहिए। अच्छा, दूसरा बेल राइस 169 पे है इनके पास। बेल राइस थोड़ा वीक था कल और आज भी। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर से इनकी बाइंग कितने की है संदीप जी? 169।
169 बहुत ज्यादा मार्जिन है नहीं आपके पास, कुशन नहीं है, बट फिर भी आप एक सेकेंड, एक्सपेंसिव भी है। आप ट्रेलिंग लगा सकते हैं इसमें 171 पर, 171 की ट्रेलिंग के साथ आप इसको होल्ड करिए। लाइकली है कि एक दो दिन में ये शायद आपको 182 183 दिखाए, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप भी अपनी ट्रेलिंग को यानी प्रॉफिट को सिक्योर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी बाइंग 169 की है, इसीलिए 171 पर मैंने ट्रेलिंग सजेस्ट किया ताकि आपका प्रॉफिटेबल ही एग्जिट हो। हावेवर जो इसके लिए स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेंड के लिए, एक अगली रैली के लिए, जिस उस अगली रैली में इसमें 190 से 190 से 205 के टारगेट्स बनते हैं, एक अपसाइड की मूवमेंट जो और हो सकती है इसमें, उसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है, दैट इज 160। बट आपकी बाइंग क्योंकि ऊपर के लेवल की है, इसलिए 171 पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखिए। एक दो दिन में ये मूवमेंट हो जाना चाहिए, तो फिर या तो आपको एक दो दिन में इसका टारगेट मिलेगा या फिर आपको एग्जिट मिल जाएगा, बट इन एनी वेज यू विल बी एग्जिटिंग इन प्रॉफिट, जो भी अगर आपका टारगेट या ट्रेलिंग पे ट्रिगर होता है तो। जी 171 रुपये का आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रहिए। 169 रुपये की आपकी कॉस्ट है, अगर इनके स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो भी आप प्रॉफिटेबली यानी कि मुनाफे के साथ ही इस ट्रेड से निकलेंगे।